द्वितीय स्कंद जब शुरू हुआ तो शुरू से सुखदेव गोस्वामी महाराज बोलना शुरू करें। प्रथम स्कंद में सूत गोस्वामी पाद बोल रहे थे श्रीमद् भागवतम। अभी द्वितीय स्कंद में सुखदेव गोस्वामी पाद बोल रहे हैं। जो परीक्षित महाराज का वही प्रश्न था कि मतलब मरने वाले जो आदमी है, जो जिसका पता चल गया कि वो 7वें दिन में ख़त्म हो जाएगा, वो क्या करना चाहिए। ठीक है, और उसमें उनका जो था कि क्या करना चाहिए, उससे सुखदेव गोस्वामी पाद बोले कि ये एक ऐसा प्रश्न है, इसमें सारे लोगों की भलाई छुपा हुआ है, इसीलिए प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उन्होंने पहले बता दिए थे कि क्या करना चाहिए। पहले तो बताए थे मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। उसके बाद जिस लोक को जाना चाहते हैं उसमें स्थिर करके धीरे धीरे मूलाधार चक्र से लेकर आज्ञा चक्र तक वो बोले थे कि वायु को, सांस को रोकते हुए कि कोई तीर्थ स्थान में घर से बाहर निकल के बैठ जाना चाहिए। क्योंकि अगर घर में हम रहते हैं, घर का कोई आदमी को देखते हैं, घर को देखते हैं, आसक्ति आ जाता है, क्योंकि उसको छोड़ना है। और अगर उसी जगह में बैठे रहोगे तो उस जगह को जरूर मतलब चिंता भी करोगे। अपने शरीर को भी मतलब जैसे हम अपने संबंधी को देख लेते हैं, अपनी शरीर के बारे में भी याद आ जाता है, तो फिर हम मुक्त नहीं हो पाते हैं। इसीलिए उन्होंने बताए थे कि वो तुम क्या करना, घर से बाहर चले जाना चाहिए। ये सब बातें श्री सुखदेव गोस्वामी पाद बताने के बाद फिर उन्होंने क्रम मुक्ति, सद्य मुक्ति के बारे में ये अध्याय में डिस्कस करें। मतलब उसमें हम लोग अभी हैं 10 श्लोक हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे द्वितीय स्कंद द्वितीय अध्याय का 11वां श्लोक पढ़ेंगे। विभूषितं मेखलायाङ्गुलीयकैर्महाधनैर्नुपुरकङ्कणादिभिः स्निग्धामलाकुञ्चित नीलकुन्तलैः विरोचनमानानानहासपेशलम्। वे कमर में गर्दनी, अंगुलियों में बहुमूल्य अंगूठी, चरणों में नुपुर और हाथों में कंगन आदि आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके बालों की लटें बहुत चिकनी, निर्मल और घुंघराली और नीली हैं। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिल रहा है। लीलापूर्ण उन्मुक्त हास्य और चितवन से शोभायमान भौहों के द्वारा वे भक्त जनों पर अनंत अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं। जब तक मन इस धारणा के द्वारा स्थिर ना हो जाए, तब तक बार बार इन चिंतन स्वरूप भगवान को देखते रहने की चेष्टा करनी चाहिए। भगवान के चरण कमलों से लेकर उनके मुस्कान युक्त मुख कमल पर्यंत समस्त अंगों की एक एक करके बुद्धि के द्वारा धारणा करनी चाहिए। जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती जाएगी, वैसे वैसे चित्त स्थिर होता जाएगा। जब एक अंग का ध्यान ठीक ठीक होने लगे, तब उसे छोड़कर दूसरे अंग का ध्यान करना चाहिए। ये विश्वेश्वर भगवान दृश्य नहीं, दृष्टा है। सगुण निर्गुण सब कुछ इन्हीं का स्वरूप है। जब तक इनमें अनन्य प्रेम में भक्ति योग ना हो जाए, तब तक साधक को नित्य नैमित्तिक कर्मों के बाद एकाग्रता से भगवान के उपयुक्त स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। बस इसमें क्या है ना, सुखदेव गोस्वामी पाद भगवान की एक रूप को वर्णन कर रहे हैं, और ऐसा रूप हम लोग सिर्फ किसी फोटो में देखे होते हैं, और इसके अलावा हमारे पास और कोई भी भगवान को आप लोग देखे हो, क्योंकि हम देख भी नहीं सकते। इसका कारण सुखदेव गोस्वामी पाद बोले कि वो दृष्टा है और हम दृश्य हैं। हम लोग उनके सीनरी हैं, हम लोग को वो देख सकते हैं, हम उनको नहीं देख सकते। फिर हम किसको देखते हैं? हम अपने भोग्य वस्तु जो हमारी बुद्धि के अंदर पहले मौजूद है, हम वही वस्तु को देख पाते हैं, समझे? लेकिन हम श्री भगवान को नहीं देख सकते। श्री भगवान जो है, जो हमें देखते हैं, उस सबको देखते हैं, वो दृष्टा है। तभी सुखदेव गोस्वामी पाद जो 14वां श्लोक में बताए हैं कि वो जो है यावत अस्मिन् परावरे द्रष्टरि विश्वस्वरे भक्ति होगा, वो सब उनको तुम उससे पहले बताए कि पहले आप एक एक अंग को ध्यान करना चाहिए। ऐसे सुखदेव गोस्वामी क्यों कह रहे हैं?
क्या आप हृदय में भगवान को देख पा रहे हो? हम नहीं देख पाते हैं। अगर हम नहीं देख पा रहे हैं तो हमारे लिए वो नहीं कहेंगे। वो कह रहे कि वहां पर ऐसे ऐसे लोग थे। सुखदेव गोस्वामी सबको सुना रहे थे भागवत। जब वहां पर श्री नारद बैठे हुए हैं, वहां पर श्री वेद व्यास जी, श्री वशिष्ठ जी, श्री भरद्वाज जी, ये सब लोग, विश्वामित्र जी, पराशर जी, ये सब बैठे हुए हैं सुखदेव गोस्वामी के साथ, जो कि श्री भगवान को ध्यान करते। वो लोग श्री भगवान को देखे भी हैं और हृदय आकाश में ध्यान करते हैं। कैसे? बुद्धि के द्वारा। ठीक है। अगर हम लोग के पास जो दृष्टि होता है, हमारा दृष्टि में हम वो वस्तु को देखते हैं जिस वस्तु को हम भोग कर सकते हैं और वस्तु के बारे में ज्ञान होता है। लेकिन बुद्धि के द्वारा हम वस्तु को नहीं देख पाते। हम अपनी दृष्टि मन से प्रेरित होकर देख पाते हैं। समझे? कभी कभी अगर आपका मन आपकी दृष्टि से जुड़ा नहीं है, आपके सामने वस्तु होते हुए भी आपको दिखेगा नहीं। आप कभी महसूस करा है? अगर आप मन में कुछ और बारे पर इतना खोए हुए हो, उसके सामने कोई खड़ा होगा, आपको पता ही नहीं होगा। अर्थात आपका दृष्टि मन से प्रेरित होता है। ठीक है। खाली आंखें रहने से आप देख नहीं पाओगे। लेकिन ये यहाँ पर जो सुखदेव गोस्वामी पाद बता रहे हैं कि आप इसको जो है बुद्धि के माध्यम से श्री भगवान को धीरे धीरे मतलब यथा यथा धी शुद्धयति तथा तथा जीतम जीतम स्थानम अपयो परम परम धारयत। जैसे जैसे आपकी बुद्धि के द्वारा उनके अंग को ध्यान करना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो सुखदेव गोस्वामी पाद सबके हृदय में वास करते हैं, क्योंकि भगवान जैसे वास करते हैं, भगवान के भक्त होने के कारण वो भी वास करते हैं। नहीं तो उनको भागवत में प्रथम स्कंद में नहीं बताया जाता कि सर्वभूत हृदय मुनि मानतो अस्मि, कि सुखदेव गोस्वामी पाद सबके हृदय में वास करते हैं, इसलिए हम उनको प्रणाम करते हैं। सुखदेव गोस्वामी पाद उनके हृदय में रहते हुए श्री भगवान को अगर वो लोग देख रहे हैं तो सुखदेव गोस्वामी पाद भी दर्शन कर रहे हैं। इसीलिए उनके लिए उन्होंने बोले हैं कि कमर में करधनी, उंगलियों में बहुमूल्य अंगूठी, चरणों में नुपुर और कंगन आदि आभूषण से वो शोभायमान हो रहे हैं। और उनके जो बाल है, उनके केस है, वो मतलब स्वच्छ, घुंघराल एवं चिकने हैं और मंद मुस्कान से मनोहर मुख वाले श्री भगवान को हृदय काश में धारण एवं स्मरण करते हैं। तो ये बिल्कुल मतलब ये पब्लिक नहीं है, ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल पर्सनल है। मतलब वो देख रहे हैं और वो जो देख रहे हैं उनके लिए वो लोग बताए हैं कि आप कैसे ध्यान करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी का वो खुद दर्शन कर रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि ऐसे 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 ध्यान होता है। और ऐसे जब श्री सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन करके और फिर जो बता रहे हैं कि बहुमूल्य करधनी और मतलब भगवान की ये जो शब्द है कि मेखलया महाधनै ही अंगुलिकै ही महाधनै ही, ये जो महाधनी शब्द मतलब बहुमूल्य शब्द होता है। मतलब इसका मूल्य बहुमूल्य मतलब कई मार्केट में हम उसको मोल भाव नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने बहुमूल्य बनाया। अगर मार्केट में जिसका वैल्यू होता है उसको मूल्यांकन हो जाता है, लेकिन भगवान का जो हर एक जो वस्तु जो धारण करते हैं, मतलब भक्तों को जो धारण करते हुए दिखते हैं, वो सारा भगवान से अभिन्न है। समझे? आप देखोगे जब दसम स्कंद पिछले अध्याय हम लोग डिस्कस करे थे, जब उनका जन्माष्टमी के समय जब भगवान श्री कृष्ण आविर्भाव हुए थे, आविर्भाव होते समय वो 4 हाथ और शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हुए और सब बहुमूल्य अलंकार आदि आभूषित हुए उनके सामने खड़े हो गए। देवकी माता के गर्भ अपसारित हो गया और बंद हो गया, सामने देखे कि, और वसुदेव जी बता रहे हैं कि एक बालक खड़ा हुआ है सामने, और फिर वो बालक स्वरूप में भगवान ऐसे ऐसे सब चीजें धारण करके खड़े हैं। फिर उनको बोले कि आप शिशु हो जाओ, क्योंकि कंस के भय से हम भयभीत हैं, हम चाहते हैं कि आपको छुपा दें। वो भगवान कैसे बोल रहे, तब भगवान फिर शिशु हो गए। जब भगवान शिशु हुए, उनके जो अलंकार आभूषण वो वहां पे तो उतार के तो रखे नहीं थे, क्योंकि वो भगवान से अभिन्न होने के कारण वो उसी समय उन्हीं के साथ ही अंतर्धान हो जाता है। समझे?
वो उनके मतलब भगवान के जो दिव्य अंग है, उनके जो भी आभूषण, आप देखोगे आप कभी भी वर्णन मिलेगा भगवान की जो माला, कभी मुरझा हुआ माला नहीं मिलेगा आपको, हमेशा ताजी फूल का, और फूल कभी भी मुरझाता नहीं उनके, क्योंकि वो भगवान से अभिन्न होता है। पूरे वृंदावन धाम में भौरा से लेकर हर एक मतलब पेड़ पौ मतलब वहाँ पर फूल की जो पौधे हैं सब कुछ चिन्मय है। वो सारे श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वहाँ का जल, वहाँ की हिरण, वहाँ की अगर पौधे, वहाँ की पुष्करिणी, उनकी कमल की फूल, सब कुछ कोई प्राकृत नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि एमसीडी वाले आके साफ सफाई करके फिर साफ कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर कभी तुम देखोगे नहीं कि वहाँ पर फिर कभी कोई फूल मतलब बासा हो गया, बासा फूल का उस जगह में मतलब सब दूसरे जगह में दूर करके रखा गया, अच्छे फूल को यहाँ रखा गया है, जो माला यूज किया गया उसको हम फिर अल्टरनेट करेंगे, फिर उस जगह को वहाँ पे साफ सफाई कर लेंगे। ऐसा कभी भी किसी भी शास्त्र में आपको वर्णन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि रिजेक्शन है ही नहीं, सारा चिन्मय है, सारा चिन्मय है, उनसे वो भगवान से अभिन्न है, उनके धाम भी उनसे अभिन्न है। समझे? तो इस प्रकार जो जगह है वो हमारी, इसीलिए उसको कुछ कुछ समझने के लिए भगवान लीला आदि करते हैं, अन्यथा उनके बारे में हम कुछ नहीं जान पाएंगे, कुछ भी नहीं। तो फिर भी हम नहीं जान पाते, श्री हम नहीं। आप देखो भागवत द्वादश स्कंद की अंतिम अध्याय में भी आज जो हमारा सुत गोस्वामी पाद बोले हैं कि उनको इंद्र वरुण आदि उनको भगवान को वर्णन करते हैं, भगवान शिव और श्री ब्रह्मा जी सब लोग वर्णन करते हैं, वो सत्य है, लेकिन कोई उनको सही अच्छी तरीके से नहीं जानता। क्यों? भगवान को क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि वो दृष्टा है। तुम्हें जितना दिखा है, जब वो तुम्हारे सामने प्रकट हो तुम उनको बोल दिया, उसके अलावा वो क्या करते हैं, कहाँ पर कितने तक वो व्याप्त हैं, हम कैसे बोल सकते हैं? कौन बोल सकता है? स्वर्ग, मर्त्य, पाताल लोक, ब्रह्मलोक, सत्यलोक, वैकुंठ लोक, ये सब लोक के अंदर भगवान के लीला है, उनकी शक्ति है, और सारे देवता उसी को लेके बोल देते हैं। इसके अलावा कोई बुद्धि है? किसका बुद्धि जाएगा वहां पर क्या क्या हो रहा है? नहीं जा सकता। इसलिए भगवान के बारे में संपूर्ण ज्ञान किसी के पास नहीं होता। लेकिन जब भगवान वल्लभ भक्त बोलते हैं कि आपको भक्त ही जान पाता है, तो ये भगवान की स्तुति करते समय भगवान उसको अभिमत करते हैं कि हाँ भक्त जान पाता है। भक्त क्या जान पाता है भगवान के बारे में? ये बात शुकदेव गोस्वामी पाद यहाँ पर जो बोले हैं कि ऐसे से उनको स्मरण बुद्धि द्वारा भगवान को क्या करना चाहिए, आप बड़े सावधानी से असाधक क्या करना चाहिए, भगवान में अपनी बुद्धि द्वारा एक एक अंग को ध्यान करना चाहिए। समझे? बुद्धि पहले जब हम अपने मन को जब हम गुरु के पास समर्पण करते हैं, तो फिर जब हम भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, फिर हम बुद्धि लगाते हैं, फिर बुद्धि के द्वारा भगवान को ध्यान करना बनता है। समझे कि नहीं? तभी उन्होंने श्लोक 14 हो गया, हाँ, तभी उन्होंने बोले कि परम पुरुष भगवान की जो जब तक हम इसी में ध्यान नहीं कर पाते तब तक क्या करो, न स्थूल रूप को ध्यान करो। श्लोक 14 में देखोगे, मतलब क्रियवान पुरुषस्य स्थवीय रूपम प्रहतः स्मरेत। स्थवीय रूप हो गया स्थूल रूप। स्थूल रूप मतलब पर्वत आदि भगवान की अस्थि है, पाताल लोक जो भगवान के तलवे हैं, ब्रह्मलोक भगवान की सिर है, नदी आदि भगवान की सारे मतलब नसें हैं, जंगल आदि भगवान के रोए हैं। इस प्रकार ध्यान करो। उसको सब जानते हो तुम लोग, देखे हो, बस सोचो, वो स्थूल रूप है। जब तक ये कह रहे हैं कि जब तक वो आपका मतलब नहीं हुआ है तब तक आप उसी को ही ध्यान करते रहो, स्थूल रूप। यहाँ तक कि मतलब परीक्षित महाराज को पहले स्थूल रूप के ही ध्यान बताए थे कि आप ऐसे ध्यान करो कि ब्राह्मण लोग जो है, वैश्य लोग भगवान के मतलब जांग से हुए हैं, शूद्र लोग भगवान के चरणों से उत्पन्न हुए हैं,
इत्यादि। नाभि भगवान मतलब स्वर्ग जो आकाश है भगवान की नाभि है। इस प्रकार क्या करो ना, भगवान के ध्यान करते रहो। ये स्थूल रूप है, समझे। जब जब जैसे जैसे हम ध्यान करेंगे तभी फिर जाके हमारे मन का एकाग्रता होगा, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़े तो ये रूप भी ध्यान कर सकते हैं। आगे श्लोक। हाँ, जैसे इसमें शुक्देव गोस्वामी बोल रहे हैं कि पहले चरण के दर्शन करने चाहिए, फिर धीरे धीरे करके। तो ये आपने बताया कि जिनको एक्चुअल में भगवान के दर्शन हो रहे होते हैं, हाँ, उनके लिए ये है। लेकिन इसको कभी कभी ऐसा बताया जाता है कि हम अर्च विग्रह को जब देखते हैं तो उनके दर्शन हमें इस तरह से करने चाहिए, तो इससे उनका भी रिलेशन है कि मतलब हमें भगवान नहीं देखते तो हम इस तरह से भगवान के इस तरह से दर्शन कर सकते हैं। तो वो कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। अर्चा विग्रह जो होते हैं, अर्चा विग्रहों को जो सेवक है वो भगवान को उसी रूप में ध्यान कर लेता है। भगवान उसी रूप में उनको दर्शन भी देते हैं। लेकिन वो स्थिति भी बड़ा मतलब उन्नत स्थिति होता है। कनिष्ठ अधिकारी जो है वो सोचता है कि अर्चा विग्रह में ही भगवान वास करते हैं, बाकी जगह में भगवान है ही नहीं। उत्तम अधिकारी जानता है कि भगवान सर्वत्र है, प्लस अर्चा विग्रह में भी है। अर्चा विग्रह भगवान अपनी भक्तों से बातें भी करते हैं। उनकी इंद्रियां होने से वो उनसे भोग भी ग्रहण करते हैं, सेवा भी लेते हैं, तो भक्त उनसे ध्यान कर लेता है। अन्यथा जो अर्चा विग्रह को आपने देखा नहीं, कभी कभी ऐसे लोगों से भी कभी कभी हमारा हुआ है मुलाकात, जो उनको मतलब भगवान को भगवान की तरह ही उनको सेवा नहीं कर पाते, समझे। वो उनको अर्चा विग्रह भगवान को ना कह के डेटी बोलते हैं, और उनके मन में वो भावना भी हो जाता है कि ये डेटी है, आप उनको ऐसे नहीं कर सकते, ऐसा करना चाहिए। और फिर हम मतलब ये इसी रूम के अंदर जो अल्टर होता है ना, भगवान जहाँ खड़े रहते हैं उनके सामने वो लाइट लगा लेते हैं, और उनके सामने क्या करते हैं ना, और सब पीन आदि उनको मतलब भगवान को अलग अलग प्रकार की जो डेकोरेशन करने के चक्कर में बहुत कुछ लगा भी देते हैं, जो कि जो सेवक ऐसा कभी नहीं करेगा कि वो जानता है भगवान की दिव्य अंग है, उनको कष्ट क्यों दूं। इसलिए आप देखोगे पूरी मंदिर में अंदर लाइट नहीं है आज भी। बताओ, इतने दिन मंदिर हो गया, इतने कलयुग में, इतने एडवांस टेक्नोलॉजी में मंदिर के अंदर लाइट नहीं है, दिया में काम होता है। और उन्होंने क्या कर, लोगों को दर्शन के लिए दरवाजे में बाहर लाइट लगा है, जो खुलेंगे तब दिखते हैं। लेकिन जो भगवान की सेवा आदि होता है बंद कर देते हैं, अंदर दिया में काम होता है और वो भगवान को उनकी अंग को छूने नहीं देते किसी को, बड़ी केयरफुली उनको बिस्तर देते हैं सोने के। फिर वो मतलब सोने के लिए सोते टाइम उनको मतलब गाना बजाना करके उनको आनंद से, फिर उनको चंदन और मोगरा फूल जो खुशबूदार फूल आदि उसमें श्रृंगार करके सब मुकुट फूट सब निकाल देते हैं, तो उसमें भगवान आराम से सो सकते हैं। तो फिर उस समय उनको वो गान करके उनको अच्छे से, पहले तो नृत्य भी कराते थे, फिर गान आदि करके फिर उनको अच्छे से सुला के, फिर उनको सारे मतलब माफ़ी मांग के फिर निकल के फिर मंदिर बंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप तुम देखोगे यहाँ पे ऐसा नहीं होता। सेवक जो होते हैं आजकल जो दूसरी जगह में, इसीलिए अर्चा विग्रहों को ध्यान और भगवान के ध्यान निश्चित बराबर है इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन अर्चा विग्रह को आप उसी भाव में उनको सेवा, वो भाव अंदर से जब बढ़ेगा, जो सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे हैं, अपने आप आपको दर्शन भी देंगे, फिर आप उनको ध्यान कर सकते हो। भगवान की एक रूप की कभी एक फिक्स्ड ये है क्या कि स्वरूप है क्या, नहीं है। क्योंकि यहाँ पर देखो सेकेंड में बता दिए 14वां श्लोक में कि न जायते तावत क्रियावसन को, मतलब उन्होंने बताया कि जब भगवान जो है वो तो दृष्टा हैं और वो भक्तियोग के द्वारा दिखाई देते हैं, हाँ, और उनका जो स्वरूप जो है उस स्वरूप एक प्रकार की स्वरूप भगवान की नहीं होता, भक्तों के हिसाब से उनकी स्वरूप होता है। भगवान के मुस्कान तक, हाँ।
मतलब एक एक जगह में आपको मिलेगा। ये अभी पढ़ रहा था वो, और शब्द कौन सा मैं ढूंढ रहा था अभी, वो शब्द में बताया गया था कि भगवान जो है उनका स्वरूप निर्गुण है, सगुण निर्गुण सब कुछ उन्हीं सब का कुछ है। स्वरूप है। जब तक इनमें अनन्य प्रेम में भक्ति योग ना हो जाए तब तक साधक को नित्य नैमित्तिक कर्मों के बाद एकाग्रता से भगवान के उपयुक्त स्थूल रूप का ही ध्यान चिंतन करना चाहिए। उनका जो सगुण निर्गुण रूप है, भगवान के एक रूप नहीं होता। आप जानते हो जितने गोपी भगवान के साथ रासलीला करते थे, सबके लिए भगवान श्री कृष्ण भिन्न थे, क्योंकि वो जिस स्वरूप में उनको अच्छा लगता था उसी स्वरूप में भगवान उनके पास रहते थे। द्वारका नगरी में जब उन्होंने विवाह करे थे और सारे मतलब अपनी पत्नी जिस स्वरूप में भगवान को चाहते थे उसी स्वरूप में भगवान उनके पास थे। श्री नारद जब गए दर्शन करने के लिए, श्री नारद को सब जगह में एक जैसे दिखाई दिए, और लेकिन कार्य अलग अलग कर रहे थे भगवान। ये भी बड़ा अद्भुत है, ये कोई योगी ऐसा कर नहीं सकता। हाँ ठीक है ना। तो इस सब चीज आप देखोगे तो श्री प्रहलाद को भगवान जैसे दिखाई दे, श्री हनुमान जी का आप देख लो, श्री हनुमान को श्री भगवान जिस रूप में दिखाई देते हैं, वो जहां जाते हैं तो भगवान उस रूप में उनको दिखाई देते हैं, है कि नहीं। और श्री तुलसीदास देख लो, जब वो ब्रज आए तब भी उन्होंने, कल मैं सुन रहा था, श्री बांके बिहारी को जब दर्शन करे उनको उसी रूप में दर्शन दिए श्री बिहारी जी, जिस रूप में वो अयोध्या में उनको दर्शन देते हैं। तो भगवान के स्वरूप जो है भक्तों की हिसाब, ये यथा माम प्रपद्यते, वो दृष्टा हैं और वो सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं, निर्गुण है, निराकार भी है, लेकिन भक्तों के लिए वो रूप ले लेते हैं। और सब सारे भक्तों की रूप एक जैसा नहीं होता, समझे। वो जिस स्वरूप में तुम्हें अच्छा इतना आनंद लगेगा वही स्वरूप दूसरों को आनंद नहीं लगेगा। आप देखो ब्रज में श्री बांके बिहारी, श्री राधा वल्लभ, श्री राधा रमन, श्री गोविंद देव, सब अलग है कि नहीं। हम अगर हम देखेंगे या तुम जाके देखोगे तो ये एक तो नहीं है। गोपाल जी अलग, ये मदन गोपाल तो अलग दिखते हैं, ये तो अलग दिखते हैं, लेकिन उनके भक्त के लिए वो ऐसे हैं। श्री रूप गोस्वामी के लिए वो वैसे, श्री गोविंद ऐसे हैं। स्वामी हरिदास के लिए श्री बांके बिहारी वैसे ही हैं, उनको बिल्कुल वही लगते हैं, उन्हीं को ध्यान करते हैं, वो उनसे बातें करते हैं, उसी स्वरूप में खाते हैं, उस टाइप में उनके साथ बैठ जाते हैं उनकी गोदी में, फिर उसी समय उनको खिला देते हैं, उनको बिठा देते हैं, श्रृंगार कर देते हैं, सब उसी स्वरूप में करते हैं भगवान। लेकिन हम उसको कल्पना नहीं कर सकते, हम उसमें सोच भी नहीं सकते। ओरिजिनल स्वरूप है ना, मतलब भक्त के हिसाब से ओरिजिनल है वो। एक रूप सबके लिए, वही तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि एक रूप सबके लिए अगर होता तो एक विग्रह सबके लिए हो जाते हैं, होते कि नहीं। इसीलिए जब वर्णन करते हैं भक्त कि उनके स्वरूप ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, उसके अलावा और क्या कह सकते हैं। और कहते बहुत मतलब जैसे सुखदेव गोस्वामी बाद वर्णन करे हैं कि मतलब उनके जो स्वरूप है इतना मतलब मंद मंद मुस्कान है, मनोहर मुख। मनोहर मुख को कैसे आप मेजर करोगे कि उनका मुख बड़ा सुंदर मनोहर है। वो तो मतलब बिल्कुल ये वर्ड ही रिलेटिव हो गया, जो है ना, जो कह रहा है उसके लिए हो गया। तो आप कैसे कहोगे कि मनोहर है, हम उसको मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। और उन्होंने बताया है कि मतलब वो उनका मुख बड़ा मनोहर है, मंद मुस्कान है, काले घुंघराल बाल, चिकने हैं, ऐसे हैं वैसे। तो जो बताए हैं तो उनको जब हम मान लो श्री भगवान को जाके मंदिर में जब जाते हैं, हम माथा टेकते हैं कोई मतलब त्यौहार में, हम वास्तव में भगवान को दर्शन भी नहीं कर पाते। हम ये भी नहीं बता पाते, अगर हम कोई आके पूछेगा कि अच्छा बताओ भगवान आज कौन सी माला पहने थे, किस कौन सी कपड़े पहने थे, बता सकते हो? नहीं। तुम क्यों गए थे? भाई मेरा जो दुख था बोलने गया था। हम माथा टेके आ गए। हमारे दर्शन इस तरह होता है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी पाद कुछ मांगे तो नहीं, लेकिन बताए कि इस रंग की कि उन्होंने कुंडल पहने, ऐसे उनके बाल हैं, ऐसे उनकी करधनी है, ऐसे उनकी मतलब
चरण में ऐसे पहने, ऐसे अंगूठे पहने, मतलब वो देखो किस तरह देखते हैं वो उनको। हम जब भगवान विग्रह, तो जब भी तुम अभी कह रहे थे, क्या आप कभी भी किसी विग्रह का इस प्रकार दर्शन करा है? अब हो सकता है फोटो क्लिक करके ले बार बार अच्छा उंगली हमें अभी बता दूंगा देख के, लेकिन अगर पहला नज़र में जो आपने देखा उसमें आपको सब दिखाई दिया, आप ये भी भूल जाओगे कि माला पहने हुए थे कि नहीं, उसके अंदर मोती की माला कितने पहने हुए थे, कैसा था, उनको कैसे लग रहा, और कैसे कुंडल पहने थे, कैसे उनके बाल था, कैसे मुकुट पहने हुए थे, बता सकते हो? लेकिन सुखदेव गोस्वामी हम जब जाते हैं हम अपनी काम से मतलब रखते हैं है कि नहीं? लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी पाद वो श्री भगवान को ही दर्शन करते हैं, वही उनका काम है, और कोई काम नहीं उनका। हमारा काम दूसरा है। हम अगर भक्ति भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, ध्यान भी करते, सब जगह में हमारा कुछ ना कुछ हमें चाहिए कुछ, नहीं तो हम बिल्कुल कुछ ना करें। इसीलिए मतलब भगवान को दर्शन के, लेकिन भागवत में वर्णन अलग होता है, जैसे उनका इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए उनको। अभी पढ़ो 3 श्लोक, 2 पढ़ो पहले, 15 और 16 इसी पेज में है। परीक्षित, जब योगी पुरुष इस मनुष्य लोक को छोड़ना चाहे तब देश और काल में मन को ना लगाए, सुखपूर्वक स्थिर आसन से बैठकर प्राणों को जीतकर मन से इंद्रियों का संयम करे। तदंतर अपनी निर्मल बुद्धि से मन को नियमित करके मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में और क्षेत्रज्ञ को अंतरात्मा में लीन कर दे। फिर अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करके धीर पुरुष उस परम शांति में अवस्था में स्थित हो जाए, फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। मतलब अभी वो बता रहे हैं सद्यो मुक्ति, मतलब झट से मुक्त कैसे हो जाओगे। सद्यो का हो गया क्विक, क्रमिक मुक्ति हो गया स्टेप बाय स्टेप। मुक्त तो होना है अगर आप मुक्त होना चाहते हो। सद्यो मुक्ति के लिए कह रहे हैं कि राजन, घर से निकला हुआ योगी अंगः यदा याति इमं लोकम जिहासु यदा देशे काल च मनः, वो पहले तो घर से निकल जाना चाहिए। घर शब्द का अर्थ होता है जिस जगह में आपका आसक्ति है या रहते हो, वो होता है योगी जो है उससे निकल जाना चाहिए। इस लोक का परित्याग करना चाहे तो वो तीर्थादि पुण्य स्थानों में, उत्तरायण आदि काल विशेष में मन को आसक्त ना करें। अगर तुम्हें झट से तुम चाहते हो कि मुझे मुक्त होना है, भगवत धाम जाना है, इसलिए इतना फॉर्मेलिटी मत करो उत्तरायण कब आएगा, या ये फॉर्मेलिटी ये भी मत करो कि मुझे तीर्थ स्थान जाना ढूंढना चाहिए, मैं क्यों ये दिल्ली की मेहरौली के अंदर क्यों बैठ जाऊं जंगल में। तो वो ये जो भावना को सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कि योगी जो है, इसलिए कोई उसका कोई जरूरत नहीं है ये सब, क्योंकि तो उसको छोड़ रहा है हमेशा के लिए। तुम्हारा शरीर कहाँ पड़ा रहा है उसको क्या मतलब है तुम तो नहीं हो ना, तुम तो निकल लगे। निकल के अगर एक पूरे ब्रह्मांड को अगर आप छोटा, जब ब्रह्मांड को जब छोड़ रहे हो, आपके लिए ब्रह्मांड छोटा हो जाता है, लेकिन नहीं आप कहाँ से छोड़े उससे क्या फर्क पड़ता है, आप किस जगह से छोड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप यहाँ रहना चाहते हो तो काफी फर्क पड़ता है, अगर अब छोड़ना है तो क्या फर्क पड़ता है, तो कहाँ से आपने, किस जगह से आपने छोड़ा था, क्या मतलब, क्या फर्क पड़ता है उससे। ये कह रहे हैं कि अगर सद्यो मुक्ति जो चाहता है, तीर्थादि पुण्य स्थान, इमं लोकं जिहासु तथा देशे काल च मनः न सज्जते अपितु, वो क्या करना चाहिए, ना मन को आसक्त ना करे, देश एवं काल योगी की सिद्धि के साधन नहीं है, अपितु सुख पूर्वक आसन में बैठ जाए। क्यों बैठे हो, मुझे छोड़ना है अपनी बॉडी को, और छोड़ना भी है मुझे और दुनिया के किसी के साथ कोई लेना देना नहीं, समझे, मुझे छोड़ना है। तभी वो जितेंद्रिय होकर प्राण को जीत ले। पहले प्राण को कैसे जीतोगे, अपनी सांस को जीतने का मतलब होता है प्राणायाम आदि जो करते हैं, वो इसलिए तो करते हैं कि प्राण को रोकना है। अगर हम प्राण को थोड़ी देर के लिए सांस रोकेंगे, बैठ सकते हो,
कि नहीं मैं सांस में फिर लूँगा, तो फिर आप कैसे मरोगे? सांस को रोकना होगा, पूरा रोक दो, क्योंकि आप जो है प्राण को कुछ जीतना पड़ेगा। जितेंद्रिय हो के फिर आप बैठ सकते हो, तभी ना योगी। तुम अगर जीवन भर कुछ करो या ना करो, कम से कम प्राणायाम के माध्यम से, अभी जो सद्य मुक्ति जो यहाँ पर बताया गया है, जो परित्याग करना चाहता है वो क्या करना चाहिए ना, उत्तरायण आदि काल के श्रीधर स्वामीपाद वही बात बता रहे हैं कि मन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि योगी जो है किसी देश विशेष काल विशेष द्वारा प्राप्ति नहीं है, अभी तो योग द्वारा उसको मुक्ति के लिए दृढ़ निश्चय हो जाना चाहिए कि मुझे मुक्त होना है। उसके बाद क्या करना, आप निर्मल बनी बुद्धि के द्वारा मन को विषय से हटा लें। आपका जो आप बैठ जाओगे, आप कभी चिंता करा है आप बैठे बैठे करते क्या हो? लोग पूछते हैं ना, तो मैं यहाँ बैठा था, बैठ के क्या कर रहे थे, अर्थात क्या सोच रहे थे? क्योंकि कोई बंदा खाली नहीं बैठ सकता, मन हमेशा कुछ ना कुछ काम करता है। लेकिन अगर तुम पूरे हमेशा के लिए दुनिया छोड़ना है तो मन को भी किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तभी कहते हैं मन को विषय से हटा दो। विषय शब्द का अर्थ हो गया आज तक जितने वस्तु तुम लोग जानते हो उस सब में से मन हटा दो, वो विषय है तुम्हारे लिए, है ना। उसको हटाने के बाद फिर क्या करो ना, बुद्धि में लीन कर दो। उसके पश्चात बुद्धि को क्षत्रज्ञ में, क्षत्रज्ञों को आत्मा में लीन कर दो, आत्मा को परमात्मा में लीन कर दे। इसके पश्चात शांति प्राप्त धीर पुरुष सभी कर्मों से विरक्त हो जाता है। मतलब जब उन्होंने अपना मन को हटाया बुद्धि के द्वारा, बुद्धि का वर्क जानते हो, इंटेलिजेंट का। अगर मन को हटा रहा हूँ, क्यों हटा रहा हूँ? अपनी बुद्धि के द्वारा अपने डिसीजन लिया, जो डिसीजन जिसको कहते हैं कि मैंने हटा दिया। बुद्धि के द्वारा हटाने के बाद वो कह रहे हैं बुद्धि को क्षत्रज्ञ में लीन कर दो। क्षत्रज्ञ कौन है? क्षत्रज्ञ हो गया चेतना, कॉन्शसनेस। आपकी बॉडी है करके आपको चेतना तो है ना, चेतना जो है उसको उसी में आपकी बुद्धि, आपकी मन को बुद्धि में, बुद्धि को चेतना में लीन कर दो। फिर चेतना को आत्मा में लीन कर दो। अर्थात उसी समय अगर आपको कोई मतलब पैरों को काट लिया, कुछ कर, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप भल की आप बैठे हुए हो, अब पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आप इस प्रकार दृढ़ निश्चित हो गए हो। उसके बाद उन्होंने बताया कि आत्मा को परमात्मा में लीन करके फिर वो धीर पुरुष किसी भी प्रकार के काम से, वो कर्म से क्या होता है, आराम से विरक्त हो जाता है। उसके बाद सद्य मुक्ति में 2 श्लोक और है शायद, 17-18 पढ़। इस अवस्था में सत्वगुण भी नहीं है, फिर रजोगुण और तमोगुण की तो बात ही क्या है। अहंकार, महत्त्व और प्रकृति का भी वहाँ अस्तित्व नहीं है। उस स्थिति में जब देवताओं के नियामक काल की भी दाल नहीं गलती, तब देवता और उनके अधीन रहने वाले प्राणी तो रह ही कैसे सकते हैं। योगी लोग यह नहीं इस प्रकार परमात्मा से भिन्न पदार्थों का त्याग करना चाहते हैं और शरीर तथा उसके संबंधी पदार्थों में आत्मबुद्धि का त्याग करके हृदय के द्वारा पद पद पर भगवान के जिस परम पूज्य स्वरूप का आलिंगन करते हुए अनन्य प्रेम से परिपूर्ण रहते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। इस विषय में समस्त शास्त्रों की सम्मति है। मतलब बता दें कि सारे शास्त्र के संतः तद वैष्णवम पदम परम आमनंती, ये है शास्त्र की पद, ये मतलब मत है कि यत अतत नेति नेति उत्सिता सुक्षभा। योगी लोग कहते हैं कि ये भगवान नहीं है, हम इसको छोड़ दो। अगर तुम बैठे हो दुनिया में और तुम्हारे मन में अनेक विचार आ सकता है कि इसके अंदर ये भगवत नहीं है, इनको मैं छोड़ दूँ, ये भगवान नहीं है, इसको मैं छोड़ दूँ, इसके बारे में क्यों सोचूं, ये मध्य भगवान नहीं। जो नेति नेति माध्यम से सब कुछ छोड़ दिया, तो वो जिसको प्राप्ति करेगा वो होता है परम पद भगवत। ठीक है। उससे पहले बताया कि इसमें इस अवस्था में देवताओं की जो नियामक काल है वो भी असमर्थ हो जाता है। यत्र अनिमिषांग परं प्रभु काल न कृतः, तो देवता फिर उसके ऊपर क्या हानि पहुंचा सकते हैं।
जो बंदा अपने आप को किसी के बारे में नहीं सोचता, कोई परवाह ही नहीं उसको, तो उसको देवता क्या कर सकते हैं। शास्त्र में वर्णन है कि देवता लोग क्या करते हैं, अगर कोई भक्ति करना चाहता है देवता लोग विघ्न डालते हैं। ठीक है, विघ्न डालने के लिए वो अपनी परिवार में कुछ मतलब पत्नी हो, पुत्र हो, ये रूप में आके आपको बार बार तंग करेंगे, या तो क्योंकि देवता उसी के रूप में जन्म हो जाते हैं उसी परिवार में, ताकि उसके अंदर प्रवेश भी कर जाते हैं, ताकि ये हमसे मतलब ये कि मनुष्य मात्र 50-60 साल के लिए आया और हम लोग हजार मतलब लाखों करोड़ों साल रहते हैं, हम भगवान के पास नहीं जा पा रहे, ये आगे चला जाएगा, विघ्न करते हैं। लेकिन इसमें श्रीधर स्वामी पाद बताते हैं कि विघ्न करते हुए भी अगर जो ठान लिया है कि मुझे यहाँ पर रहना ही नहीं है, तो उसको क्या बिगाड़ लेंगे वो लोग, बिगाड़ पाएंगे। इसीलिए मतलब सद्यो मुक्त में बताते हैं, यहाँ पर बताते हैं कि यत्र अनिमिषांग परम प्रभु काल हना कुछ, काल भी कुछ नहीं कर सकता। काल तो उनको डराएगा जिनके मतलब कभी ना कभी जो जन्म लेता है। ठीक है, तुम पहले क्या ऐसा क्या करा था, आज तुम ऐसे कर रहे हो, इसलिए काल को डर के रहते हैं सब लोग। जिसको पूरा ये जगत ही छोड़ना है तो काल के लिए क्यों डरेगा, काल उसका क्या बिगाड़ लेगा, कुछ नहीं कर सकता। उस समय सत्वगुण मतलब यत्र सत्वं न रजः तमश्च न वै विकारः न महान न प्रधान, उसके लिए विकार न प्रधान न सत्वगुण न रजगुण न तमगुण न अहंकार, कुछ नहीं उसका कर नहीं सकते। तो सबको छोड़ दिया ना। सत्वगुण से हमारा मन आता है और हमारे देवताएं आते हैं, आँखी के देवता, आँख के देवता, कान के देवता, नाक के देवता। रजगुण से हमारा इंद्रियां आते हैं, हाथ पैर आँख कान आदि जो हम सुनते हैं चखते हैं, ये सब इंद्रियां। तमोगुण से हमारा शरीर बनता है, मिट्टी पानी पवन वगैरह, वो तीनों गुण से संपर्क हटा देता है। तो उसके लिए तुम क्या कर लोगे। इसलिए उस प्रकार लोग ही सीधा मुक्ति हो जाते हैं, उनको कहते हैं सद्यो मुक्ति। दूसरा एक कर्म मुक्ति है, हम अगले दिन इस बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।